नमस्कार। टीडी कहानी वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है खुशबू संस्कारों की। बेटा अब खुद कमाने वाला हो गया था, इसलिए बात बात पर अपनी माँ से झगड़ पड़ता था। ये वही माँ थी जो बेटे के लिए पति से भी लड़ जाती थी। मगर अब खुद कमाने वाला बेटा पिता के कई बार समझाने पर भी नजरअंदाज कर देता और कहता, पापा यही तो उम्र है शौक पूरे करने की, खाने पहनने की। जब आपकी तरह मुंह में दांत और पेट में आंत ही नहीं रहेगी तब क्या करूंगा। बहू प्रियंका भी भरे पूरे परिवार से आई थी, इसलिए बेटे की गृहस्थी की खुशबू में रम गई थी। बेटे की नौकरी अच्छी थी तो उसका फ्रेंड सर्कल भी उसी हिसाब से मॉडर्न था। धीरे धीरे जब पैसा हाथ में आया तो उसकी जिंदगी का नजरिया बदलने लगा। वो नए दोस्तों के साथ घूमने लगा। महंगे रेस्टोरेंट में खाना, ब्रांडेड कपड़े पहनना और बड़ी बड़ी पार्टियों में जाना उसकी आदत बन गई। प्रियंका को भी अक्सर वो पुराने स्टाइल के कपड़े छोड़कर मॉडर्न बनने को कहता, मगर बहू मना कर देती। वो कहता, कमाल करती हो प्रियंका तुम, आजकल सारा जमाना ऐसा करता है, मैं क्या कुछ नया कर रहा हूँ। तुम्हारे ऐशो आराम के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ और तुम हो कि उन्हीं पुराने विचारों में अटकी हुई हो। क्वालिटी लाइफ क्या होती है तुम्हें मालूम ही नहीं। और बहू कहती, क्वालिटी लाइफ क्या होती है ये मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि लाइफ की क्वालिटी क्या होनी चाहिए मैं इस बात में विश्वास रखती हूँ। माता पिता दोनों बेटे की लग्जरी लाइफ स्टाइल से परेशान रहते थे। फिर एक दिन अचानक एक ऐसी घटना हो गई जिसने बेटे की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। आज अचानक पापा आईसीयू में एडमिट हुए थे। हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने पर्चा पकड़ाया, 3 लाख और जमा करने थे। 1.5 लाख का बिल तो पहले ही भर दिया था, मगर अब ये 3 लाख भारी लग रहे थे। वो बाहर बैठा हुआ सोच रहा था कि अब क्या करे। उसने कई दोस्तों को फोन लगाया कि उसे मदद की जरूरत है, मगर किसी ने कुछ बहाना कर दिया। आंखों में आंसू थे और वो उदास था। तभी प्रियंका खाने का टिफिन लेकर आई और बोली, अपना ख्याल रखना भी जरूरी है, ऐसे उदास होने से क्या होगा, हिम्मत से काम लो, बाबूजी को कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो, कुछ खा लो, फिर पैसों का इंतजाम भी तो करना है आपको। मैं यहाँ बाबूजी के पास रुकती हूँ, आप खाना खाकर पैसों का इंतजाम कीजिए। पति की आंखों से टप टप आंसू झरने लगे। कहा ना, आप चिंता मत कीजिए। जिन दोस्तों के साथ आप मॉडर्न पार्टियां किया करते हैं, आप उनको फोन कीजिए, देखिए तो सही कौन कौन मदद को आता है। पति खामोश और सूनी निगाहों से जमीन की तरफ देख रहा था। सबने मना कर दिया, सबने कोई ना कोई बहाना बना दिया। प्रियंका, आज पता चला कि ऐसी दोस्ती तब तक की है जब तक जेब में पैसा है। किसी ने भी हाँ नहीं कहा, जबकि उनकी पार्टियों पर मैंने लाखों उड़ा दिए। इसी दिन के लिए तो बचत करने को माँ बाबा कहते थे, आपको समझाते थे कि दोस्तों और पार्टियों में फिजूल खर्ची मत करो। खैर कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कितना रुपया जमा कराना है? अभी तो तनख्वाह मिलने में भी समय है, आखिर चिंता कैसे ना करूं प्रियंका, तुम्हारी ख्वाहिशों को मैंने संभाल कर रखा है। प्रियंका बोली, क्या मतलब? तुम जो नई नई तरह के कपड़ों और दूसरी चीजों के लिए मुझे पैसे देते थे ना, वो सब मैंने संभाल कर रखे हैं। माँ जी ने फोन पर बताया था 3 लाख जमा करने हैं। मेरे पास 2 लाख थे, बाकी मैंने अपने भैया से मंगवा लिए हैं। टिफिन में सिर्फ एक ही डिब्बे में खाना है, बाकी में पैसे हैं। प्रियंका ने थैला टिफिन सहित उसके हाथों में थमा दिया। पति की आंखों में चमक साफ दिख रही थी। प्रियंका, तुम सचमुच अर्धांगिनी हो। मैं तुम्हें मॉडर्न बनाना चाहता था, हवा में उड़ रहा था, मगर तुमने अपने संस्कार नहीं छोड़े। आज वही काम आए हैं। पति प्रियंका के पैरों में गिर गया। प्रियंका ने हाथ जोड़कर उसे गले से लगा लिया। आंसू दोनों की आंखों से बह रहे थे। सामने बैठी माँ की आंखों में आंसू थे।
उन्हें आज खुद के नहीं बल्कि पराई माँ के संस्कारों पर गर्व महसूस हो रहा था और वो बहू के सर पर हाथ फेरती हुई ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रही थीं। उस दिन उनके बेटे को समझ आया कि दिखावे की चमक दमक से जिंदगी की सच्ची खुशबू कहीं ज्यादा कीमती होती है। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। ऐसे ही पारिवारिक और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल टीडी कहानी वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।